आज हम लोग जानेंगे कुछ 6 किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले किचन टिप्स हम लोग जानेंगे कुकर में चावल बनाने का। जब भी आप कुकर में चावल बनाते हो तो कभी कभी क्या होता है, चावल हमारे चिपचिपा बन जाता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो इसका कारण क्या है, आप चावल में पानी का जो रेशो है ना वो परफेक्ट नहीं लेते, इसलिए आपके जो चावल है वो अच्छे नहीं बनते। तो इसके परफेक्ट रेशो क्या है, 1 प्लेट अगर आप चावल ले रहे हैं तो 1.5 प्लेट के करीब पानी ले। अगर 2 प्लेट चावल ले रहे हैं तो 3 प्लेट पानी ले। इससे आपके जो चावल है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। और चावल को बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। पहले हाई गैस में 1 सीटी आने दें, उसके बाद में लो मीडियम गैस में कम से कम 2 से 3 मिनट पकाए। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और 5 मिनट ठंडा होने दें। उसके बाद में चावल आप निकालें। तो इससे आपके जो चावल है वो परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं नीचे से, और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। नेक्स्ट किचन टिप्स हम लोग जानेंगे। जब भी आप ग्रेवी बनाते हैं, सब्ज़ी की ग्रेवी बनाते हैं, तो ग्रेवी क्या हो जाता है, कभी कभी पतला हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा मटेरियल्स ग्रेवी में नहीं डालते। नॉर्मली अपना टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह ही डालते हैं और नॉर्मली प्याज डालते हैं। तो उससे ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता। तो अगर आपको गाढ़ा बनाना है ग्रेवी, तो क्या करें, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब बेसन को डाल दें और बेसन को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ में पकाना है। मतलब कि जो चीज़ें आप पहले डाले हो उसके साथ में बेसन को अच्छी तरह से पकाए। उससे क्या होगा, बेसन का जो कच्चापना है वो भी निकल जाएगी और आपकी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा बनेगी। तो इस तरह से आप अपने ग्रेवी को गाढ़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स हम लोग जानेंगे माचिस को लेकर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये माचिस का, क्योंकि जो माचिस की तीलियाँ है, मतलब कि जो हम लोग जलाते हैं उसके बाद में हम लोग कहीं भी डाल देते हैं, तो दो खतरा रहता है। एक तो जलने का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है और दूसरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पूरा घर वो माचिस से गंदा गंदा लगता है। तो आप क्या करें, ये जो माचिस की तीलियाँ हैं ना उनको जलाए और उसके बाद में दूसरे डब्बे में तुरंत ही रख दे। तो उससे क्या होगी, आपके घर जो है वो गंदा नहीं होंगे और कहीं जलने का भी डर नहीं रहेगा। और इसको आप ढूंढें कैसे कि भाई कौन से माचिस में कौन सा जला हुआ है और कौन सा अच्छा है। तो उसके लिए क्या करें, ये दोनों को ना आपस में जोड़ दे। तो मैं इस तरह से ये थोड़ा आटा ली हूँ, आप चाहे तो फेविकॉल से या फेविक्विक से भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आटा ली हूँ, आटा को क्या करें बीच में रखें और माचिस के ऊपर, और इन जो दूसरा माचिस है उसके ऊपर में रखें, तो ये आपस में जुड़ जाती है। तो ऊपर के माचिस में मेरे जो अच्छे वाली माचिस है ना, माचिस की तीलियाँ, उसको मैंने रखी हूँ। और नीचे वाली जो डब्बी है उसमें जो ख़राब वाली माचिस है जो हम लोग जला लिए हैं और जलाने के बाद में जो फेंक देते हैं, तो उसको मैंने नीचे में रखी हूँ। तो इस तरह से आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर भी गंदे नहीं होंगे। और तीसरी एक है कि कहीं भी आग लगने का डर जो रहता है ना वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप कुछ कुकिंग टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को अच्छे रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स हम लोग जानेंगे। जब भी आप चावल बनाते हो तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बिना पानी निकाले हम लोग चावल बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्प्शन मेथड बोलते हैं। मतलब कि चावल और पानी को एब्जॉर्ब करना, मतलब कि एब्जॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। तो उसमें चावल और पानी का जो रेशो है वो कितना लेना है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो उसकी अगर आप रेशो परफेक्ट लोगे तो आपकी जो चावल है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप 1 प्लेट चावल ले रहे हैं तो 2 प्लेट पानी ले। इसकी ये सबसे अच्छी और सिंपल मेथड है। अगर आप 1 प्लेट चावल ले रहे हैं तो 2 प्लेट पानी ले, 2 प्लेट चावल ले रहे हैं तो 4 प्लेट पानी ले, मतलब कि डबल पानी लेना है। तो इससे आपके जो चावल है वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ये देखिए इस तरह से खिले खिले बनेंगे। तो इस तरह से कुछ टिप्स को फॉलो करें और आपने चावल को बहुत ही अच्छी तरह से बनाएं। नेक्स्ट टिप्स हैं बेसन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन जो पैक बेसन रहता है, पॉलीथीन में पैक बेसन, तो बेसन को लाते हैं, सूजी को, मैदा को, ये इस तरह से हम लोग लेते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है उसमें कीड़े जो है ना, वो छोटे छोटे कीड़े वो जल्दी हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करें, जब भी हम बेसन को निकालते हैं पॉलीथीन फाड़ के, निकालने के बाद में क्या करें, तुरंत ही उन्हें फोल्ड करके एक रबड़ बैंड से बांध दे। देखिए इस तरह से बांध ले और उन्हें क्या करें, अच्छी तरह से पैक करके डब्बे में रखें। अगर आप डब्बा में नहीं रखना चाहते तो आप क्या करें, फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे भी आपके जो बेसन है
या फिर कोई भी चीज़ें हैं तो उसमें कीड़े नहीं होंगे। आप इस तरह से सूजी को भी रख सकते हो, इसी तरह से बेसन को रख सकते हो, कॉर्नफ्लोर को रख सकते हो, मैदा को रख सकते हो, चावल आटे को रख सकते हो। इस तरह से रखने से आपके जो आटे हैं उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल के रखें। नेक्स्ट टिप्स है चावल। सुबह का चावल बच जाता है, वो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता शाम को, या फिर शाम का चावल बच जाता है तो सुबह बिल्कुल नहीं करता मन खाने को। तो क्या करें, जब भी आप चावल बना रहे हैं, मतलब सुबह का तो चावल है ही, लेकिन शाम को तो चावल बनाने पड़ेंगे ना। तो शाम को जब जब चावल बना रहे हैं तो चावल 90% कुक्ड होने के बाद में क्या करें, जो सुबह का चावल है ना उसको डालें उस चावल के ऊपर में जो अभी बना रहे हैं उसके ऊपर में डालें और अच्छी तरह से फैला लें। देखिए इस तरह से, और उन्हें ढक कर कम से कम 1 से 2 मिनट पका लें। तो इससे क्या होगी, आपके जो ठंडे चावल है वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपके ठंडे चावल है और गर्म चावल है करके। तो इस तरह से आप ठंडे चावल को भी गर्म करके खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ये टिप्स को, क्योंकि रोटियां तो हर घर में बनती है। कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ जो है ना वो कट जाते हैं या फिर जल जाते हैं, तो रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होता है। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल होती है। तो क्या करें, आटा गूंदने में भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि रोटी बनाने में मुश्किल होती है तो ऑब्वियस है कि आटे भी गूंदने में मुश्किल होती है। तो क्या करें, एक प्लेट ले, प्लेट में आटा को डालें, इसमें ही आप चाहे तो नमक या तेल डाल सकते हैं, या फिर बिना तेल या नमक डाले भी आप ये आटे को इस तरह से गूंद सकते हैं। तो मैं थोड़ा तेल और नमक डाल रही हूँ। तो ये डालें, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद में पानी डालें और इनकी ना घोल तैयार कर लें। जैसे हम लोग बैटर कैसे तैयार करते हैं डोसा के लिए, इडली के लिए, वैसे बैटर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल के इसमें इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है और ये बैटर तैयार करना है। देखिए इस तरह से बैटर तैयार करना है। हमारी जो बैटर है वो रेडी हो गई है आटे की, ये गूंधी हुई आटे बोल सकते हैं। तो ये तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, गैस में तवा रखना है, तवा को अच्छी तरह से गर्म कर ले। आप चाहे तो नॉर्मल पैन भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से नॉन स्टिक पैन भी रख सकते हैं। तो ये पैन को रखें, उसके बाद में पैन नहीं तवा बोल सकते हैं। तो ये तवा को रखें, उसके बाद में क्या करना है, ये बैटर को ना तवा में डालना है और इस समय गैस का फ्लेम जो है वो हाई मीडियम रखना है। तो ये बैटर को डालें, उसके बाद में इसको थोड़ा सा पका लें। उसके बाद में क्या करें, ऊपर से थोड़ा तेल डाल दें और जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। उनको पलट ले, पलटने के बाद में इस तरह से थोड़ा प्रेस कर ले। आप चाहे तो कपड़े से भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्टा पलटा कर सेक ले और आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल रेडी हो गई। बिल्कुल कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, और हमारी रोटी जो है वह तैयार हो गई। इसी तरह से मैं बाकी की जो रोटी है वो बना ली हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है कितनी अच्छी तरह से बनी है। इस तरह से आप कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने आप को भी थोड़ा सा आराम दे सकते हैं और अच्छे से रोटी भी बना सकते हैं।